सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज बीएड फर्स्ट ईयर वालों का मैं लेसन प्लान बनवाने वाली हूँ। तो आपका देखो, सबसे पहले जो लेसन प्लान हम बनाते हैं तो मैंने आपको आगे की वीडियो में बता दिया है। सबसे पहले दिनांक, फिर कक्षा, फिर आपका आता है विषय, फिर आपका आता है प्रकरण। ठीक है, तो इसके बाद देखो, कक्षा में 9th क्लास का लेसन प्लान है। ये आपका विषय हिंदी है, प्रकरण है सावली सपनों की याद। और ये कालांश फर्स्ट यानी कौन सा पीरियड है, अवधि 45 मिनट की है ना। तो मैंने बताया आपको सामान्य उद्देश्य समार रहते हैं ना, तो ये सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। छात्र हिंदी की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, छात्रों को हिंदी के प्रति रुचि जागृत होगी, छात्रों को पाठ में आए नए शब्दों की जानकारी होगी, छात्रों को हिंदी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, छात्र शुद्ध हिंदी पढ़ना सीखेंगे। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य, है ना। विशिष्ट उद्देश्य 5 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक में हम लिखते हैं छात्र सावली सपनों की याद पाठ के बारे में बता पाएंगे। बोधात्मक, छात्रों को सावली सपनों की याद पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। प्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में सीखे गए शब्दों का प्रयोग करेंगे, छात्र सावली सपनों की याद पाठ में आए शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। अभिरुचि, आज छात्रों की सावली सपनों की याद पाठ के प्रति रुचि जागृत होगी। फिर ये है सहायक सामग्री: चौक, डस्टर, झाड़न, लपेट, फलक, संकेतक, अन्य कक्षा शिक्षण उपयोगी सामग्री। यानी कक्षा में कौन कौन सी सामग्री उपयोगी रहती है। फिर है आपका ये प्रस्तावना प्रश्न, इसमें पूर्व ज्ञान लिख देते हैं, छात्रों को सावली सपनों की याद पाठ के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर है आपका प्रस्तावना क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो ये देखो, इसमें सरल क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखो, सुबह उठने के बाद सभी लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद सभी लोग काम करते हैं। काम करने के बाद हमारे शरीर को क्या होने लगती है, काम करने के बाद हमारे शरीर को थकावट होने लगती है। शरीर की थकावट मिटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, शरीर की थकावट मिटाने के लिए हम आराम करते हैं। सोने के बाद नींद में हम क्या देखते हैं, सोने के बाद नींद में हम सपने देखते हैं। तो जाबिर हुसैन द्वारा रचित सावली सपनों की याद पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक बिल्कुल सरल प्रश्न है, इनको छोटे छोटे बच्चे आराम से बता देंगे। फिर है आपका उद्देश्य कथन। तो देखो बच्चों, आज हम जाबिर हुसैन द्वारा रचित सावली सपनों की कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप आराम से अपनी डायरी में नोट कर लो। क्लास 9th का लेसन प्लान है, आप इस आधार पर किसी भी क्लास का लेसन प्लान बना सकते हैं हिंदी का। ठीक है, इसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर वालों की है ये शिक्षण बिंदु, ये फिर आपको ये बनानी होती है सारणी। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शामपटकार और शिक्षण विधियाँ। तो देखो, शिक्षण बिंदु में सबसे पहले है प्रस्तुतिकरण, है ना। इसमें आगे की लाइन लिख देंगे, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं, यानी पाठ की पहली लाइन है ना। फिर छात्र छात्रा ध्यान से सुनेंगे, छात्र छात्रा शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और इसमें वाचन विधि है। ठीक है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ये सारे पॉइंटों में आते हैं। फिर है आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका उचित भाव से आदर्श वाचन करेंगे, छात्र छात्रा पूरे मनोयोग से सुनेंगे व शिक्षक के उच्चारण पर ध्यान देंगे, शिक्षार्थी शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, इसमें भी वाचन विधि है ना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जो भी लेसन प्लान चाहिए उसके लिए कमेंट करो। फिर है आपका अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगी, सभी विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, विद्यार्थियों में अनुकरण वाचन करने की क्षमता का विकास होगा, इसमें अनुकरण विधि। ठीक है, फिर है आपका अशुद्धि संशोधन, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के गलत उच्चारण को सही करवाएंगी, विद्यार्थी गलत शब्दों को सही उच्चारण करेंगे, छात्र छात्रा वाचन में हुई अशुद्धियों को सुधार पाएंगे। ठीक है, फिर इसमें है आपकी संशोधन विधि। फिर है कठिन शब्द निवारण, छात्राध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का सरल अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगे, विद्यार्थी श्यामपट्ट के माध्यम से कठिन शब्दों के सरल अर्थों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, छात्र छात्रा कठिन शब्दों को लिखना सीखेंगे, है ना। ये कठिन शब्द निवारण में ये श्यामपट्ट कार्य आ जाता है ना, ये मार्केट से मिलता है। इसमें आप पाठ के कठिन शब्द लिखते हैं। फिर हैं आपके बोध प्रश्न। तो सावली सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, सावली सपनों की याद पाठ के लेखक जाबिर हुसैन है। कौन सी बीमारी सालिम अली की मौत का कारण बनी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी सालिम अली की मौत का कारण बनी। तो इनको आप आराम से अपनी डायरी में नोट कर सकते हो।
बिल्कुल सरल है और बिल्कुल सही तरीका है ये। आप इस आधार पे कोई भी बना सकते हो। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, शेयर करें सभी। फिर है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। या फिर आपका है ये मूल्यांकन प्रश्न। तो देखो सालिम अली थे, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। सालिम अली कौन थे, है ना। ये ऑप्शन है कृषि विज्ञान, पक्षी विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, दूरबीन विज्ञान। तो वो थे पक्षी विज्ञान ही। फिर पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे कहा गया है, तो ये सालिम अली की अंतिम यात्रा को। ठीक है, ये ऑप्शनों में लिखा है ना। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक बने रहेंगे। महापुरुष या पहेली, ये खाली जगह दी है, इसमें भरना है। तो पहेली बने रहेंगे। मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया के बारे में मुझसे अधिक जानती है फ्रीडा। फ्रीडा ने कहा लॉरेंस सालिम अली, लॉरेंस है ना। सालिम अली को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, ये आपका प्रश्न है। तो सालिम अली को वर्ल्ड वाचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर ये आपका ग्रह कार्य, सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप कहा गया है। अपनी शब्दों में लिखो। तो आप इसको अपनी डायरी में आराम से नोट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये वाला लेसन प्लान समझ में आ गया सबको, नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। आगे आपको कौन सा लेसन प्लान चाहिए उसकी भी कमेंट कर दें सभी, ठीक है। आप आराम से लिख लो इनको। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।